यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वो लगातार इस पर काम कर रही है। यही वजह है कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आने पर सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सरकार का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट hesitate to take any action against anyone if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में 9 लाख बच्चे शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये संकेत मिला है कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी। परीक्षा की अगली तारीख जल्द ही घोषित होगी। सरकार के मुताबिक छात्रों का हित उसके लिए सर्वोपरि है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसी भी नतीजे पर जाने से पहले जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उधर नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले में गिरफ्तार एक अभ्यर्थी ने जांच एजेंसी की पूछताछ में बताया कि जो प्रश्न पत्र उसे मिला था वह परीक्षा में आया। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा के माध्यम से उसे प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे उसने रात भर में याद किया था। दूसरी तरफ नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मामले में शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द कंट्री। Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency है. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के आरोपी सिकंदर के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव ने ही पटना में गेस्ट हाउस बुक कराया था। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रीतम यादव और आरोपी सिकंदर का आपस में संबंध है। विजय सिन्हा ने 1 मई को तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव के मोबाइल नंबर पर गेस्ट हाउस बुकिंग के बारे में डिटेल जानकारी दी। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगी जेडीयू भी इस मामले में तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर हमलावर है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। हम सीधा मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से कि सिकंदर यादवेंदु जो नीट परीक्षा के मामले में गिरफ्तार हुआ और उसके संबंधी गिरफ्तार हुए, वैसे ये जो दोनों लोग से में सिकंदर यादवेंदु से आखिर आपका क्या रिश्ता था, आपके आप सचिव का क्या रिश्ता था कि उनको इतना रसूखदार बनाया गया।
वहीं इस मामले में सियासत भी गर्माती जा रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था? बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने ध्यान भटकाने के लिए आयुषी पटेल के फर्जी मामले को पकड़ लिया, उसका वीडियो वायरल कर दिया और झूठे दावे किए ताकि इस मामले में आरजेडी का लिंक छुपाया जा सके। गौरतलब है कि प्रियंका वाड्रा ने आयुषी पटेल की एक कहानी को शेयर किया, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। एनटीए की ओर से दायर 4 नई ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे मामलों पर भी रोक लगा दी है। हालांकि परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ठुकरा दिया है। दिल्ली से निशांत सौरभ और विकास सारथी, शैलेंद्र मिश्रा और पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।